हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हर टॉपिक से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कवर करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से टोटल 14 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इस वीडियो को समझना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है मनोज ने इन्वेस्ट किए 12,000 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे यूज़ करना है टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट। तो देखिए, यहाँ पर उसने जितने भी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया 12,000 से उसको रुपये कितने मिले 14,880। तो अब आपसे यहाँ पे टाइम पूछा हुआ है कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट दी हुई है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे हम 14,880 में से अगर 12,000 माइनस करें तो ये हो जाएगा 2,880। मैं कह सकती हूँ ये इंटरेस्ट हमने जो अर्न किया है। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम। तो बस अब इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 12,000 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 2,880 डिवाइड बाई 12,000 इंटू में 100 डिवाइड बाई 6। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वो हमारा यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 4, तो हमारा 4 ईयर आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा हुआ है एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इन हाउ मेनी ईयर डज द प्रिंसिपल डबल। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसने कहा है प्रिंसिपल डबल। तो देखिए आप इसे एक एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो यहाँ पर इसने कहा है कि प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, मतलब जो आपको रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 200। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, इंटरेस्ट आपने कितना कमाया होगा। तो इंटरेस्ट में कह सकती हूँ 200 में से 100 गया, इंटरेस्ट तो 100 रुपये ही कमाया ना हमने। प्रिंसिपल डबल हो गया, इसका मतलब ये हुआ 100 रुपये लगा के मुझे 200 रुपये मिले, तो 100 रुपये इंटरेस्ट एक्चुअल में हमने अर्न किया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम वही अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए इंटरेस्ट इक्वल टू में प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में नंबर ऑफ ईयर, दैट इज टी। तो यहाँ पर इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 12.5% है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 100 डिवाइड बाई 12.5 इक्वल्स टू में टी। 8 ईयर्स आंसर हुआ ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंडिंग क्या है, क्वार्टरली फॉर 6 मंथ इज। तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है यहाँ पर, और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास यहाँ पे 40,000। आपने 40,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं और 12% हमारा इंटरेस्ट का रेट है। बट देखिए यहाँ पर 12% पर एनम है और हमें क्वार्टरली करना है। अगर क्वार्टरली करना है तो देखिए यहाँ पर एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो हम कह सकते हैं कि 12 को 4 से डिवाइड करना है, मतलब 12 पूरे साल का अगर रेट है तो यहाँ पर पूरे साल का, और अगर मुझे पूरे साल के 4 टुकड़े करने हैं तो 12 के भी 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, और यहाँ पर हमारा 3% का इंटरेस्ट रेट लगेगा एक क्वार्टर का। तो देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब 0.03 हमारे पास आई हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे हम एन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एन क्या होता है, 6 महीने के लिए करना है हमें। तो देखिए 6 महीने में कितने क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास, 2। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितनी बार इकट्ठा होगा, 2 बार। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, या तो आप पहले अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रिंसिपल। तो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है 40,000, 1 प्लस में आई मतलब 1.03 पावर n मतलब 2। तो इसे अब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, 1.03 की पावर 2 हो जाएगी 42436। तो देखिए इसका मतलब इतनी अमाउंट इकट्ठी हो गई होगी यहाँ पे 6 महीने के बाद। तो ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 42436 में से 40,000 माइनस कर लेते हैं, तो 2436 ये हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट हुई। देखिए यहाँ पे 2436 जो है वो डी ऑप्शन में है, तो अच्छे से देखिएगा। देखिए थोड़ा सा एक एक डिजिट को यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। और इसी की जगह आप चाहे तो डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल चल सकते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, फिर उसको मल्टीप्लाई करना होता है पी से। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन
तो इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल हुआ फॉर 9 मंथ्स, और वो भी 16% पर एनम इंटरेस्ट का रेट है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है जो भी हमने लास्ट किया है। तो इसका आपका क्या आंसर आ रहा है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है कांता वॉन्ट्स टू अक्यूमुलेट। तो देखिए इतना इकट्ठा करना है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या पाएगी, अमाउंट जो हमारी इकट्ठी होगी कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद इन हर सेविंग अकाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो यहाँ पे टाइम गिवन है 3 ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है ऑलरेडी 6/4। तो देखिए 6/4 का मतलब क्या होगा, 6.25 लिख सकते हैं हम इसे। मतलब यहाँ पे 1/4 को हमने क्या लिख दिया, 0.25, या फिर आप चाहे तो 6 × 4 हो जाएगा +1, तो 25/4 भी हमारे पास 6.25% हो जाएगा। कंपाउंडिंग क्या है, एनुअली। हाउ मच अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट टुडे, तो आज उसे कितना इन्वेस्ट करना है। तो मतलब प्रिंसिपल पूछा हुआ है ना, प्रिंसिपल कितना होना चाहिए। तो देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे अमाउंट गिवन है। तो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + i⁻n हो जाएगा। तो देखिए i यहाँ पर क्या होता है, 6.25% मतलब डिवाइड बाय 100 ना, तो उसको हमने 1 में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 1.0625 की पावर 3 कर लीजिए, वो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा और हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिए। 1.0265 की पावर यहाँ पर 3 कंप्यूट कर लीजिए, उसको हम डिवाइड इक्वल करके इंटू 491,300। तो ये हमारे पास आ रहा है 409600। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर एट 2% रेट। तो 2% यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट का रेट हो गया, मतलब 2/100 दैट इज 0.02। ओके, आगे बोला हुआ है द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर बाय विच टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विल बी। तो देखिए ईयर पूछा हुआ है और इसने कहा हुआ है पॉपुलेशन में जो इंक्रीज है वो 40% होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमारी पॉपुलेशन 100 थी तो यहाँ पर इंक्रीज होकर देखिए 40 अगर बढ़ेगी तो 40 बढ़कर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, नई पॉपुलेशन 140 हो गई। आप यही कहोगे ना 40% बढ़ गई। तो देखिए यहाँ पर आपको 1.02 की पावर 8 गिवन है। तो जब ये गिवन होता है ना तो इसको आपको यूज़ करना पड़ता है, बट अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए n मिसिंग है, तो इसके बिना भी आप अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले को एक बार हम पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही सेम फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल हो जाएगा 1 + में i की पावर n, यहाँ पे पावर मिसिंग है। तो अब देखिए 100 यहाँ पहले हम डिवाइड में ले आते हैं, तो 1.4 हो जाएगा इक्वल्स टू 1.02 की पावर n। तो देखिए जब भी यहाँ पे n मिसिंग हो, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, 1.02 आप कैलकुलेटर पे लिखिए और उसे मल्टीप्लाई इक्वल करिए, तब तक इक्वल करते रहिए जब तक 1.4 से थोड़ा सा कम ना आ जाए, बिल्कुल 1.3 समथिंग या 1.402 समथिंग, तो क्लोजर वैल्यू आनी चाहिए। तो इसे एक बार आप सोल्व करिए तो आप नोटिस करेंगे कि 1.40024 समथिंग वैल्यू आ रही है। तो देखिए ये इसके सबसे ज़्यादा क्लोजर है। तो यहाँ पर आपके कैलकुलेटर पे जब ये वैल्यू आई है तो लेफ्ट साइड पे 18 लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब आपने यहाँ पे 1.02 की पावर कितनी की होगी, 17, हमेशा इससे एक कम। तो यहाँ पर 17 पावर की होगी तब यहाँ पे 18 की शो होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17। ये अप्रोक्स आंसर हुआ। बट अगर किसी को यह जानना है कि इसका यूज़ करके कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर 1.02 की पावर 8 गिवन है, बट ऑप्शंस के हिसाब से देखिए ये 16 के अराउंड वैल्यू है, मैं ये कह सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे 16 निकालना है तो मैं ये यहाँ पे पावर डबल कर सकती हूँ, 8 × 16। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू गिवन है उसका आप पहले स्क्वायर कर लीजिए, तो उससे यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर 16। तो अगर आप इसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.3727। मुझे तो इससे ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 तो आंसर नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करें, देखिए ये तो 16 पावर आ गई, तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, मतलब 17 पावर निकालते हैं तो वही अगेन 1.400 समथिंग आ रही है, तो 17 आंसर हुआ। तो आप इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और दिमाग भी, तो इससे अच्छा आप डायरेक्टली मेथड यूज़ करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मशीन डेप्रिशिएट। तो देखिए अब ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन के केस में क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट के केस में तो हमारा इंटरेस्ट ऐड होता है, बट डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है ना, तो फॉर्मूले में माइनस आ जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे 10% हमारा इंटरेस्ट का रेट है, तो 10/100 0.1 ये हमारा क्या हो गया, आई। और इसने बोला हुआ है कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू।
रियलाइज एट द टाइम ऑफ सेल, तो सेल के वक्त की स्क्रैप वैल्यू गिवन है और कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो शुरू की वैल्यू होती है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। और जो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू है, मैं कह सकती हूँ ये अमाउंट है, मतलब जो बची है डेप्रिशिएट होने के बाद। तो आपसे पूछा है कितने साल तक हमें मशीन को यूज़ करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर फाइंड करने हैं हमें। तो वही सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डेप्रिशिएशन की बात हो रही है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। बस यहाँ पे जो फॉर्मूले में हम प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई की पावर n, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड होता था, डेप्रिसिएशन क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 23240 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 9000 को हम डिवाइड कर लेते हैं 23240 से, तो दैट इज़ 0.38726 समथिंग, राइट। तो अब आपको सेम तरीके से करना है, 1 में से ये माइनस करेंगे तो 0.9 आ गया, तो 0.9 की पावर करके देखिए कैलकुलेटर पे कि किस पावर पर यहाँ पर आपकी अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू आती है। तो देखिए आप यहाँ पे इसे इक्वल करते रहिए, जब आप इक्वल करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे की शो हो रही होगी 10, इसका मतलब 9, तो यहाँ पर 0.9 की पावर 9 पर अप्रोक्सीमेट यही सेम वैल्यू आ रही है, तो 9 ईयर आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंप्यूट करने के लिए कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 फॉर दिस ईयर एट द रेट 8% पर एनम, इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर मेन आता है कि यहाँ पर n क्या होगा और i। तो देखिए 6000 पर निकालना है, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा 6000। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट रेट की, जैसे हमने समझा 8% पूरे साल का, एक क्वार्टर का रेट कम नहीं होगा, मतलब यहाँ पर एक क्वार्टर में रेट लगेगा चौथा हिस्सा, तो यहाँ पर 0.02 हो गया। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 1/4, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 4 × 1 + 1/4 दैट इज़ 5/4। तो देखिए 5/4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा आई इंटरेस्ट रेट तो डिवाइड होता है और n हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ये 5 हो गया। और ऐसे याद करने के बजाय आप अगर इसे समझेंगे, एक साल में तो होते हैं 4 क्वार्टर और 1/4 हो गया एक क्वार्टर, तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए 5। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट हमेशा डिवाइड और n हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कंप्यूट करने के लिए बोला हुआ है, तो हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अमाउंट के लिए यहाँ पर 6000 × 1 + i की पावर क्या हो जाएगी 5, तो ये अमाउंट आ जाएगा। इसमें से हम प्रिंसिपल क्या कर देंगे माइनस, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1.02 की पावर 5 निकाल लीजिए कैलकुलेटर पे, उस पर आप क्या कर दोगे -1 × 6000, वो हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4.48 समथिंग। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे डी ऑप्शन आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा हुआ है, ट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन है 480, और इसने बोला है ऑन 3 लाख, मतलब प्रिंसिपल 3 लाख हुआ, 2 साल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो n क्या हो जाएगा 2 ईयर। अब आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर 2 साल का डिफरेंस गिवन हो, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, उससे आप कोई ना कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा एग्जाम में, जो कि बहुत गलत रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करिए, उसे आपका 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या यूज़ होती है, 2 साल के डिफरेंस के केस में डिफरेंस को डिवाइड बाय i² करने से ये हमारा प्रिंसिपल आ जाता है। तो देखिए ये एक शॉर्टकट है, अगर 2 साल की बात हो रही है और CISI का डिफरेंस गिवन है, और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है तो इसलिए ये करना ज़रूरी है, डिफरेंस को डिवाइड बाय i²। मतलब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल गिवन है हमें 3 लाख, इक्वल टू में डिफरेंस गिवन है 480 डिवाइड बाय i² यहाँ पे मिसिंग है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर i² को वहाँ ले जाते हैं और 480 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 लाख। i² इज इक्वल्स टू आ रहा होगा 0.016। अब यहाँ पे आप इसका रूट कर दीजिए, रूट करने पे i इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0.04, राइट। और i का मतलब क्या होता है r/100 ना, कहीं आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएं, i का मतलब r/100 होता है, तो 100 वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो r क्या हो जाएगा हमारे पास 4, तो 4% हमारा आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आपकी जो अमाउंट है वो 60% इंक्रीज हो गई है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है 12,000 पे आफ्टर 3 ईयर एट द सेम रेट,
इसका मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दो बातें की गई हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट की और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट का रेट आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों लाइनों को यहाँ पे मिक्स नहीं करना है। मतलब अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है 60% इंक्रीज, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम अज्यूम कर लेते हैं अगर हमने प्रिंसिपल 100 रुपये लगाए होते तो उस पर हम इंटरेस्ट कितना कमाते हैं, 60 रुपये, क्योंकि 60 रुपये इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, तो 60 रुपये इंटरेस्ट कमाते हैं और वो भी 6 सालों में। तो टाइम क्या होता है, 6 साल। तो यहाँ से देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला फॉलो करके हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला ही क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, देखिए आर की वैल्यू आ रही है 10%। तो अब देखिए ये जो 10% है वो आपको यूज़ करना है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। इसने क्या कहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000। तो प्रिंसिपल क्या हुआ 12,000 आफ्टर 3 ईयर। तो यहाँ पर बस हम फॉर्मूला फॉलो कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n जो कि 3 ईयर है -1, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए -1। तो अब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, 1.1 की पावर 3 निकाल लीजिए, -1 हो जाएगा इंटू में 12,000। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 3972। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हुआ। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हो रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए यह वीडियो कैसे हेल्पफुल रही है, और आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए एक्स मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ 50,000 इन बैंक फॉर अ पीरियड। तो देखिए ये तो प्रिंसिपल हुआ, ओके, और पीरियड गिवन है। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली देन द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द मनी। तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अगर आप नोटिस करेंगे यही सेम क्वेश्चन हम तीसरी चौथी बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 50,000। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो देखिए 12% पर एनम है और हमें बोला है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। तो यहाँ पर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। इंटरेस्ट में हमेशा डिवाइड होता है, एन में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए पीरियड वैसे तो 2.5 ईयर गिवन है, मतलब 5/2, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो यहाँ पर n हमारा क्या हो जाएगा 5 और यहाँ से हमारा i आ जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है और मुझे बताना है कि क्या ऑप्शन आपके हिसाब से आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगी इसका। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, इसने पूछा हुआ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डजंट डिपेंड अपॉन। तो देखिए उसके लिए पहले हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू में 100। तो अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे प्रिंसिपल का यूज़ नहीं किया जाता, 100 का यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ से वैसे तो क्लियर ही हो गया, इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है डजंट डिपेंड, तो प्रिंसिपल पे तो यहाँ पे ये डिपेंड कभी भी नहीं करती, तो ए ऑप्शन आंसर होगा। बट बाकी अगर हम पढ़ें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट का रेट, तो इस पर तो डिपेंड करता है, यहाँ आई यूज़ होता है। और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, मतलब यहाँ पर हम एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट देते हैं, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है मंथली है, तो उसका यहाँ पे यूज़ होता है। तो इसलिए बी और सी यूज़ होते हैं, ए यूज़ नहीं होते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कहा हुआ है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ओके, देन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए ये सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें बस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है। तो देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, तो आई क्या होगा, देखिए 10 बाय में 100, बट इसने कहा हुआ है कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो 10 के डिवाइड में 400, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.025। तो ये हमारा आई हुआ। अब इसके बाद इफेक्टिव रेट पूछा हुआ है और देखिए पीरियड के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ कि नंबर ऑफ ईयर कितने हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एक साल का निकाला जाता है, मतलब एक साल में नंबर ऑफ क्वार्टर कितने होते हैं 4। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 4 और आपको हमेशा प्रिंसिपल 100 लेना है। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस आई पावर 4 माइनस 1, तो इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए। 1.025 की पावर 4 कर लीजिए माइनस 1 इंटू 100, तो हमारे पास ये आ रहा है 10.3812 समथिंग।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कहीं इशू हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।